एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक कपल जिनका एक बेटा था, एक दिन वो अपनी वाइफ के बर्थडे के मौके पर अपनी वाइफ के लिए खरीद कर एक महंगा हार लाता है। उस हार के कारण उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। वो आदमी और उसका बेटा अब अकेले हो चुके थे और दिखता है कि वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है जिसका नाम यून सो है, और उसकी माँ का हार जिसने चुराया था वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अब दिखता है कि 20 साल बाद न्यूज़ में पता लगा है कि वो खोया हुआ हार वापस आ गया है, जो इन सूफ की माँ का था जिसका नाम द क्वीन टीयर्स था। इसके बाद दिखता है कि एक सेरेमनी में द क्वीन टीयर्स की नीलामी हो रही थी जहाँ बहुत से लोग बोले लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। वो बूढ़ा आदमी जब जा ही रहा होता है तभी वहाँ मौजूद सिक्योरिटी उसे रोकती है। वो सिक्योरिटी वाला आदमी उस बूढ़े आदमी को वहाँ जाने से मना करता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। वो सिक्योरिटी कहता है टॉयलेट बाहर है, ये रेस्ट्रिक्शन एरिया है। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ने लगता है। फिर उस सिक्योरिटी जब उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो बूढ़ा आदमी डंडे से उसकी धुनाई कर देता है और उस सिक्योरिटी घायल हो जाता है। फिर वो माइक के जरिए सबको इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सुनवू था, क्योंकि वो अपना मेकअप उतारने लगता है जो उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ था बूढ़ा दिखने के लिए। फिर आगे बहुत से लोग आए थे जो कि सुनवू को रोकने के लिए आ रखे थे। फिर सुनवू एक एक करके सबको पीटने लगता है। इसके बाद वो फाइनली CEO के रूम में चला जाता है और वो वहाँ मौजूद लैपटॉप पर पेन ड्राइव लगाता है। तभी वो वहाँ रखी टेबल पर कुत्ते की फ़ोटोज़ देखता है। फिर वो ड्रॉर पर लेजर को ढूंढने लगता है। इस काम में उसका दोस्त जिसका नाम जिन्मो था वो उसकी हेल्प कर रहा था। वो सुनवू को बताता है ये हार कहाँ से आया है, ये बताने वाला कोई डाटा नहीं है। सुनवू वहाँ ढूंढ ही रहा होता है तभी वो किसी के आने की आवाज़ सुनता है। फिर वो किनारे में जाकर छुप जाता है और दिखता है कि उस कैबिन में एक लड़की अपने कुत्ते के साथ आई थी। वो लड़की CEO थी एक्स ऑक्शन कंपनी की। उस लड़की का डॉगी सुनवू को देखने लगता है और उस सुनवू को देखकर मुँह चलाने लगता है। सुनवू उससे जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं चाहता। अब उस लड़की को पता चल जाता है कि उसके कैबिन में कोई आ रखा है और वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। सुनवू उससे माफ़ी मांगता है। वो लड़की सुनवू के बारे में पूछती है कि वो क्या काम करता है, क्योंकि वो इतने सारे सिक्योरिटी को पीट कर अंदर घुसा था। वो लड़की उसका बिजनेस पूछती है लेकिन सुनवू अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताता और वो हार के बारे में पूछने लगता है और वो साथ में ये भी पूछता है कि वो कौन है जिसने इसे लिस्टेड किया है सेल के लिए। इसके बाद वो लड़की का डॉगी सुनवू के पास आता है लेकिन वो लड़की जाकर अपने डॉगी को उठाकर वापस लाती है। फिर वो अपने ड्रॉर से बंदूक निकालने लगती है और सुनवू की तरफ करती है उस बंदूक को। लेकिन जब वो उसे चलाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि बंदूक तो खाली है। तभी सुनवू उसे अपने हाथ में रखी हुई गोलियों को दिखाता है। फिर वो डॉगी फिर से सुनवू के पास जाता है और सुनवू को पता लग गया था कि इस डॉगी के गले में जो लॉकेट पहना हुआ है इसके अंदर ज़रूर कुछ छुपा हुआ है। फिर उस डॉगी को उठाकर बाहर ले आता है और उस डॉगी के गले का लॉकेट उतार देता है। फिर सुनवू उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि एक लड़की जो कि डिलीवरी का काम करती थी, उसका नाम डॉन सेरा होता है और वो अपने शूटर के जरिए डिलीवरी का सामान पहुँचाती थी। तभी वो वहाँ लगे नोटिस बोर्ड पर कांग चुन गिल की फ़ोटो देखती है जिसमें पुलिस ने उसे पकड़ने वाले को इनाम जारी किया था। सेरा उसकी फ़ोटो खींच लेती है अपने फ़ोन से। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि सिक्योरिटी के आदमी अब भी सुनवू का पीछा कर रहे होते हैं। सुनवू भागते भागते रोड पे जाता है। तभी उसका दोस्त उसे 2 व्हीलर पर बैठने के लिए कहता है। चूँकि एक बाइक थी, सुनवू को बाइक दिखाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पर ट्रक मौजूद था। सुनवू को वहाँ सिर्फ एक स्कूटी दिखाई देती है जो कि पिंक कलर की थी और वो सेरा की थी। उसका दोस्त उसमें बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर बाइक मौजूद होगी। सुनवू उस स्कूटर में बैठ जाता है। तभी सेरा जब बाहर आती है तब वो देखती है कि कोई उसका स्कूटर भगा के ले गया है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। सुनवू उस स्कूटर की स्पीड भी बढ़ाता है लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम सिर्फ 60 थी। तब वो देखता है कि 2 गाड़ी में मौजूद गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं। तभी सुनवू ब्रिज में से स्कूटी को नीचे ले आता है एक दूसरे रास्ते की तरफ और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका दोस्त मौजूद था एक वैन के अंदर। इसके बाद सुनवू अपने दोस्त पर भड़कने लगता है। उसका दोस्त जब वैन से उतरता है तब वो देखकर हैरान होता है कि सुनवू उस स्कूटर पर वापस आया। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने बाइक पर बैठने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों जब रात को घर पर आते हैं तो सुनवू अपने दोस्त से उस लड़की का स्कूटर वापस करने के लिए कहता है। फिर सुनवू का दोस्त जिन्मो वो उस स्कूटर को ले आकर फिर से वहीं पर खड़ा कर देता है जहाँ पर वो पहले खड़ा था, लेकिन वो हेलमेट को लाना भूल जाता है और वो साथ में
उस स्कूटर पर एक लिफाफा भी रख देता है, फिर वहाँ से चले आता है। उसके बाद सेहरा जब वहाँ से गुजर रही होती है तभी वो देखती है कि उसका स्कूटर वहीं पर खड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो देखती है कि उसके स्कूटर में एक लिफाफा भी रखा हुआ है। वो जब उस लिफाफे को खोलती है तो वो देखकर हैरान होती है कि उसमें बहुत से रुपए थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर सुनवू उस लॉकेट में मौजूद की का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पासवर्ड नहीं खुलता। फिर उसका दोस्त उस काम में उसकी हेल्प करता है और वो फाइनली उस साइट को खोल देता है। उसमें सुनवू देखता है कि उस साइट में बहुत से चोरी के सामान मौजूद थे। वहीं के लिए हमें दिखता है कि सुनवू एक बिजनेस कंपनी का चेयरमैन था। और वहीं दूसरी तरफ सेहरा की एक बहन होती है जो कि शायद अनाथालय में थी और सेहरा इस बात से बहुत चिंतित थी। वहीं दूसरी तरफ सुनवू अपने ऑफिस के कैबिन से सीक्रेट रास्ते से यमुना मार्केट की तरफ जाता है। इस चीज़ के लिए उसने अपना पूरा गेटअप बदल दिया था ताकि वो पहचाना ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ सेहरा एक होटल में वेटर का काम कर रही थी और वो सब पर नज़र रख रही होती है कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है, और इस चीज़ की वो रिपोर्ट देती रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेहरा के पास एक टैलेंट था। वो अपने नज़रों के ज़रिए बहुत बारीक से बारीक चीज़ भी देख सकती थी, लेकिन जब वो इस चीज़ का इस्तेमाल करती थी इसके बाद उसे चक्कर आने लगता था, यानी कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाती थी। सेहरा जब वहाँ नज़र रख रही होती है तभी वो वहाँ मौजूद कांगचुल गिल को देख लेती है जो कि एक चोर था और जिस पर सरकार ने इनाम भी रखा हुआ था। तभी उसके बगल में सुनवू भी आकर बैठ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। सेहरा को पता चल जाता है कि वो दोनों चोर हैं। सेहरा उनके पास जाकर उन्हें वार्निंग देती है। फिर सुनवू जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी सेहरा उसे पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। तभी कांगचुल भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेहरा उसे नीचे गिरा देती है। तभी वो उसका चेहरा ढंग से देखती है और तब उसे याद आता है कि ये चोर तो वही है जिसके लिए उसे 5 लाख मिलियन वॉन मिलेंगे। ये देखकर सेहरा खुश हो जाती है। इसके बाद उन दोनों को एक रूम में रखा जाता है क्योंकि सेहरा उन दोनों को चोर समझ रही थी और वो कांगचुल को वो फ़ोटो दिखाती है जिसमें पुलिस ने उसके लिए इनाम रखा हुआ था। तभी सेहरा सुनवू को देखती है। उसे सुनवू के गेटअप पर कुछ शक होने लगता है। फिर वो सुनवू की मूछें निकाल देती है जो कि नकली थी। फिर वो जैसे सुनवू के बाल खींचने लगती है, सुनवू उसे निकालने के लिए मना कर देता है। सेहरा उन्हें बताती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस जल्दी आने वाली है। इसके बाद सेहरा बाहर से लॉक कर देती है और वो मनी मन बहुत खुश हो रही थी कि उसे दोनों चोरों से 5 मिलियन वॉन मिलेंगे, यानी कि 10 मिलियन वॉन। वहीं अंदर सुनवू उस चोर से उस हार के बारे में पूछता है, लेकिन वो चोर बताने से मना कर देता है। दरअसल उस चोर ने ही उस हार को चुराया था। सुनवू उसे ऑफ़र भी देता है कि वो उसकी जान पुलिस से बचाएगा। फिर वो चोर आखिर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। उसके बाद सुनवू अपने दोस्त को फ़ोन करता है। फिर उसका दोस्त बाहर जाकर नाटक करने लगता है कि मानो कोई उसे मार रहा हो। सेहरा ये देखकर बहुत डर जाती है। वहीं अंदर सुनवू अपनी रिंग के जरिए उस दरवाजे को खोल देता है। फिर सुनवू और वो चोर उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उसका दोस्त उन्हें जाते हुए देख लेता है। फिर उसका दोस्त भी वहाँ से उठकर वहाँ से चला जाता है। सेहरा देखती कि दरवाज़ा खुल चुका है और वो सुनवू और उस चोर को भागते हुए देख लेती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकते। फिर वो जाकर उनका पीछा करती है। इसके बाद इधर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वहीं बहुत से आदमी सुनवू और उस चोर को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। फिर आखिरकार भागते भागते सुनवू छत पर आ जाता है और वो चोर भी। सुनवू उस हार के बारे में फिर से पूछता है। फिर वो चोर आखिर बता ही देता है कि एक दिन जब वो चोरी करने के लिए एक एक्ट्रेस के घर पर गया था तब उसे उसकी तिजोरी में वो हार मिला था। उस एक्ट्रेस का नाम था ओवरा। वहीं छत पर सेहरा भी आ जाती है। सेहरा अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है जो कि करंट देती थी। सेहरा उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। सुनवू उस चोर की शर्ट पकड़ता है और उसको पकड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी सुनवू के हाथ में उस चोर की शर्ट आ जाती है। फिर सुनवू जाकर अकेले ही वहाँ से छलांग लगा देता है। फिर सेहरा जाकर देखती है कि सुनवू ने एक कूड़े के ट्रक पर छलांग लगा दी थी और वो बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से चला गया। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस चोर को गिरफ्तार कर लेती है और देखता है कि वो ट्रक सुनवू के दोस्त ने हिलाया था। वहीं रात को सुनवू जब अकेला बैठा हुआ होता है तो वो अपनी माँ के हार को देखता है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है कि किस तरह से उसके बचपन में माँ गुजर गई थी। वहीं अगले दिन देखता है कि सेहरा अपने फ्रेंड के साथ काम करती थी एक बेकरी की दुकान पर। उसकी दोस्त उसे वो बेकरी का सामान पड़ोसी तक भेजने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने बेकरी नई नई स्टार्ट की थी। वहीं दूसरी मंजिल पर सुनवू अपने दोस्त के साथ रहता था और उनकी बेकरी उसी बिल्डिंग में पहली मंजिल पर थी। सेहरा और उसके दोस्त दूसरी मंजिल पर जाते हैं उस बेकरी का सामान देने के लिए। सुनवू और उसका दोस्त उन्हें कैमरे के जरिए देख लेते हैं। सेहरा और उसके दोस्त
उन्हें बाहर से बताती हैं कि हमने नई नई बेकरी खोली है, हम आपको सैंपल देने आए। सुनू का दोस्त वो सामान बाहर रखने के लिए कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। सेरा की दोस्त को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे थे। फिर सेरा की दोस्त वो सामान वहीं पर रख देती है। इसके बाद जब वो दोनों नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि एक पार्सल आया हुआ है। सेरा की दोस्त उस पर नाम पढ़ती है तो वो देखती है कि सेकंड फ्लोर का लॉयर के लिए ये पार्सल आया हुआ है। फिर सेरा की दोस्त सोचती है कि उन्हें ये पार्सल उनके घर पहुंचाना चाहिए। फिर सेरा और उसके दोस्त वो पार्सल उठाने लगते हैं। वहीं अंदर सुनो का दोस्त देखता है कि वो दोनों लड़कियां पार्सल को उठाकर सीढ़ियों में ला रही है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जब ला रही होती है उस पार्सल को, तभी उनके हाथ से वो पार्सल छूट जाता है और वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। सुनो का दोस्त ये देखकर बहुत नाराज़ होता है। सुनो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भागते भागते हेलमेट पहनकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दरवाजे से बाहर जाता है तो वहाँ पर रखा हुआ केक उसके ऊपर वो पैर रख देता है और वो केक उसके पैर में ही फंस जाता है और वो जल्दबाजी में वैसे ही जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेरा और उसके दोस्त से देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर सुनो का दोस्त जल्दी से अपने पार्सल की तरफ जाता है। सेरा की दोस्त देखती है उस लॉयर के पैर पर वो केक फंसा हुआ है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। सुनो का दोस्त उन्हें डांटने लगता है। वहीं सेरा की दोस्त उस हेलमेट का कवर उठाती है ताकि वो अपना चेहरा दिखाए, लेकिन सुनो का दोस्त अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। सेरा की दोस्त उसका हेलमेट निकालने की कोशिश करती है, तभी जिनमो अपने पार्सल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सेरा को याद आता है कि वो हेलमेट जाना पहचाना सा लग रहा है। तब उसके दिमाग में पूरा इंसिडेंट आता है कि ये तो वही चोर है जिसने उसकी स्कूटी चुराई थी। फिर सेरा अपने स्कूटर में वहाँ से भागने लगती है उसे पकड़ने के लिए। फिर पीछा करते करते रात हो जाती है। वहीं सुनू और उसका दोस्त उस एक्ट्रेस के घर पर जाते हैं। सेरा अपनी नज़रों से उन्हें दूर से देख लेती है और वो देखती है कि वो आदमी उस एक्ट्रेस के घर पर जा रहा है। सेरा पुलिस को फ़ोन कर देती है। सुनू जो उस बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि बेड पर बहुत सारा खून गिरा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाता है। वहीं सेरा भी दूर से देख लेती है कि वहाँ अंदर बेड पर खून गिरा हुआ है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।